मैंने शुरू से कहा 16 जनवरी को जब पहले दिन टीका लॉन्चिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कोइंसिडेंटली मैंने पहले दिन टीका लगवाया था। उसी दिन मेरा स्टेटमेंट था कि भाई 1 करोड़ पर डे टीका लगा के और इसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लीजिए, जो नहीं हो पाया। 21 जून को जरूर 88 लाख के करीब डेटा पहुंचा था, उसके बाद कभी उतना नहीं पहुंच पाया। तो एक बात तो उनसे सहमत हूं कि वैक्सीनेशन हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो ही उपाय हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मैंने बताया कुमारी से लेके केरल और केरल से लेके कश्मीर तक इसका अंतर हो सकता है। तो उसको हमें पिछली बात में बता दूं कि थर्ड वेव में दो चीजें हैं, एक जरूर वैक्सीनेशन हमारा कम है, लेकिन सीरो सर्विलेंस की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से इन्फेक्शन के कारण भी जो इम्यूनिटी बनी है वो भी अच्छी खासी मात्रा में हो गई है, वो भी हमारी एड ऑन हर्ड इम्यूनिटी को कर रही है। तो हमें लगता है कि थर्ड वेव बिल्कुल दस्तक हो चुकी है। उसी तरह थर्ड वेव चल रही है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो पहले ड्राइंग रूम बिठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर और क्लोज है तो उसे आप डाइनिंग टेबल पर रख ले जाते हैं, रुकना है तो उसको बेडरूम में रुकाते हैं। ये 3 स्टेजेस होती हैं यूजुअली आपके गेस्ट के साथ। वही हमारी कोविड के साथ है कि हम उसको ड्राइंग रूम से विदा करना चाहते हैं, हम उसको डाइनिंग टेबल से विदा करना चाहते हैं या बेडरूम तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर करेगा। देखिए कोरोना आया था प्रकृति के कारण, लेकिन अब वेव्स आ रही हैं प्रवृत्ति के कारण। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है। तो ये वायरस के बिहेवियर और ह्यूमन के बिहेवियर के बीच में एक तरह से टग ऑफ वॉर है। आप वायरस के बिहेवियर से अगर अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेंगे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे, और लड़ाई हमने अब तक जीती है। मैं दुनिया वालों सबको बता दूं कि भारत को पिछले महीने बहुत बदनाम किया गया, लेकिन ग्लोबल मॉर्टेलिटी अगर आप देखें, केस फर्टिलिटी रेशियो आप देखें तो केस फर्टिलिटी रेशियो ग्लोबल का एवरेज है 2.2 और इंडिया का है 1.3। तो हमने अभी भी दुनिया के बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप के बड़े देश हो, उनके तुलना में हमारे देश में केसेस भी मैं 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पर 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस भी कंपैरेटिवली कम है। जितनी हमारी डेमोग्राफी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 17% पॉपुलेशन है हमारी दुनिया की, 17% केस नहीं है, केस हमारे पास 10%। सर एक मिनट रुकिए ना, छोटे समय कम है। धीरज जी आप क्या इशारा करें, क्या जवाब देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। भारत को अमेरिका या किसी और से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन 35 साल से कम की आबादी 65%, यंग बॉडीज में मोर्टेलिटी पहले ही कम होती है, उनके ऑर्गन्स ज्यादा हेल्दी होते हैं, पॉल्यूशन को अगर बाहर निकाल दीजिए। लेकिन डेल्टा वेरिएंट भी अब जो आ रहा है वो अब डेल्टा स्पेसिफिकली नहीं। कौल साहब मैं छोड़िए, उस बहस में नहीं जाते। मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ के आसपास अपने केसेस थे और 32, 34, 37, 38, 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन, 43 करोड़ लोग हैं जिनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। तो हम इस आधार पर ये कह रहे हैं सूर्यकांत जी कि बाकी लोग 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग शायद इसकी वजह से बच जाएंगे। एक चीज़ मेरे ये दिमाग में आ रही थी जिसको आप कह रहे थे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि मैं किसी से भी कंपेयर करूँ, क्योंकि इसी देश में एक बार राजस्थान मॉडल बहुत चमका था फर्स्ट वेव में, अरे साहब क्या क्या कमाल का हमने काम किया। फिर एक मुंबई मॉडल चला, अरे बहुत धांसू मॉडल है, बहुत अच्छे से मैनेज किया। अब अभी आप थोड़ी देर पहले यूपी मॉडल बता रहे हैं। नहीं, मैं सर बुरा मत मानिएगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आगरा मॉडल भी आया था वो, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल की बातें होती हैं सर, ये सब बहुत क्षणभंगुर हैं, छोटे समय में ये फ्लॉप हो जाती हैं, बबल्स होते हैं। ये सस्टेन्ड मॉडल ये है, शो खत्म हो रहा है इसलिए ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाएंगे, कि अगर एक व्यक्ति भी मोर्टेलिटी और एक व्यक्ति की भी डेथ हो रही है तो दुनिया का कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो एक व्यक्ति कौन होगा। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिएटेड चीज़ है, ऐसा थोड़ी कि अपने आप से आ गई और फैली, तो जो फैल रही है उसको हम रोक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, और हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमें इसको रोकना चाहिए। तो जो सेकेंड वेव के मैंने 4 कारण गिनाए थे कि ढिलाई भी है, वैक्सीन भी नहीं है, वो सब है, इसलिए थर्ड वेव को आप लाइटली लें और उसी रास्ते पर चल पड़ें। बाद में आप ये कहें कि हाँ जब आएगा तो देख लेंगे, ये अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है, इससे बचना चाहिए। और लोगों को भी ये सलाह है, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई घूमना फिरना थोड़े दिन के लिए कम कर लीजिए ना, केम्प्टी फॉल नहीं जाएंगे तो ऐसा थोड़ी जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा, या आप अगर कुल्लू मनाली नहीं घूमे तो आपको लगता है लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शांति से घर पे बैठिए, काम करिए और एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सब